हाय गाइस, जॉइन स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। यूं तो हम सुनते हैं कि आईआईटी एनआईटी एडमिशन जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस से होते हैं, इसमें आज तक जितनी भी पिटीशन लगी है कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो ऑनरेबल स्टेट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, अमूमन तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का ये कहना होता है कि आईआईटी कंडक्शन जेईई मेन और जेईई एडवांस बॉडी ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस यहाँ के डिसीजन में नहीं कर सकते। पिछले कई सालों में बहुत सारी पिटीशन, बहुत सारी रिट किसी न किसी मामले में, चाहे वो एलिजिबिलिटी का मामला हो, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस का मामला हो, इसमें जब भी कोर्ट्स के अंदर रिट लगी हैं वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस कम से कम दिखाई है। लेकिन अभी एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें एक स्टूडेंट के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 के तहत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ करते हुए उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा जस्टिस दिया है, जिससे उसकी लाइफ बन गई है। हुआ क्या है जरा आपको नट एंड शेल में बताते हैं, और फिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको इसका भी रीज़न बताऊँगा। हुआ यूँ, एक स्टूडेंट अतुल कुमार करके हैं, जो दलित स्टूडेंट हैं या फिर पुअर स्टूडेंट हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा वो गरीब घराने से बिलोंग करते हैं। उनका आईआईटी धनबाद के अंदर एडमिशन काउंसलिंग के बेसिस पर हुआ। लेकिन आप सभी को पता है, जब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ती है। इस साल सीट एक्सेप्टेंस फीस 17,500 रखी गई। लेकिन जो डेडलाइन 24 जून, क्योंकि काउंसलिंग जून में होती है जेईई एडवांस के रिजल्ट आने के बाद, आप सभी की भी आगे 2025 में भी जून में ही होनी है। जब काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग के राउंड्स चलते हैं तो अलॉटमेंट के टाइम में एक टोकन अमाउंट, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फीस बोला जाता है, वो डिपॉजिट करना पड़ता है। ये स्टूडेंट सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं कर पाया और इस वजह से इसको आईआईटी धनबाद में एडमिशन की सीट इसकी कैंसिल हो गई। इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज़ करते हुए ये देखा क्या ये बच्चा बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, केवल सर्वर एरर आ गई लास्ट में, क्योंकि लास्ट के डेज में जब वेबसाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैफिक में चलती हैं, रश ज़्यादा चलता है, तो कई बार फीस डिपोजिशन करने में सर्वर एरर आ जाती है और इस वजह से बच्चे फीस कई बार जमा नहीं कर पाते। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो सर्टेन टाइम दिया गया उसमें हम पहले ही फीस जमा कर दें, लेकिन ये स्टूडेंट फीस का अरेंजमेंट नहीं कर पाया और लास्ट के 15 से 20 मिनट, जो कि 24 जून डेडलाइन बताई गई थी शाम को 5 बजे, इसने फीस जमा करने की कोशिश करी 4:45 पे, पर वो डिपॉजिट नहीं कर पाया और उसकी सीट कैंसिल हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बच्चा काबिलियत रखता है और गरीब घराने से बिलोंग करता है, फीस का अरेंजमेंट टाइमली नहीं कर पाया, केवल इस वजह से इसके करियर में इसकी रैंक आने के बाद भी इसके एडमिशन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजर्व करता था। और ये इसने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई कि मैंने 4:45 पे फीस जमा करने की कोशिश करी, लेकिन मैं फीस जमा नहीं कर पाया, सर्वर क्रैश हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ करते हुए बच्चे के फेवर में डिसीजन लिया। उन्होंने आईआईटी धनबाद को इंस्ट्रक्शन दिए हैं और मैंडेट दिया कि आईआईटी धनबाद इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो सीट इसको ब्रांच वाइज मिली थी, उस पर्टिकुलर ब्रांच में सुपरनुमेररी यानी एक सीट एक्स्ट्रा बढ़ा करके इस बच्चे को एडमिशन दे। ये बहुत ही, ये कह सकते हैं, ग्रेट डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने एक स्टूडेंट की सीट कैंसिल होने के बाद भी उसको सीट, क्योंकि वो डिजर्व करता था, टेक्निकल एरर से उसकी सीट कैंसिल हो गई, उसको रीअलॉट करवाई है। बहुत स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, और ये इसलिए भी रास्ता खोलता है कि कल को कोई भी स्टूडेंट किसी भी रीजन से, अगर वो टेक्निकल एरर है और वो फंस रहा है, उसकी सीट कैंसिलेशन तक की बात आ जाती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया, कह सकते हैं, अध्याय खोल दिया है या एक रेमेडी दे दी है, एक सल्यूशन दे दिया उन बच्चों के लिए कि कभी भी टेक्निकल एरर से अगर कहीं आप फंस रहे हैं, आपके एडमिशन कैंसिल होने की बात हो रही है, तो कोर्ट में सुनवाई होती है और अगर जेन्युइन चीज़ें हैं तो उसके एडमिशन को वापस से रीजनरेट किया जाता है। और उस बच्चे के साथ भी यही हुआ कि उसको आईआईटी धनबाद के अंदर दोबारा सीट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और एक बहुत ही अच्छी बात,
हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ सर, इन्होंने उस बच्चे को ऑल द बेस्ट कहते हुए कहा है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, हम ये एक रेस्पेक्टिवली हम एक ये दुआ करते हैं। और उस बच्चे के लिए इतना अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की तरह यूज़ किया। अमूमन तौर पे मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि IIT की काउंसलिंग हो गई तो IIT की सीट कैंसिल हो गई किसी बच्चे की कोई भी रीज़न से और उसकी सीट रीअलॉट की गई हो या रीजनरेट की गई हो, IIT को बोला गया हो इस बच्चे के लिए एक सुपर न्यूमेरिक सीट आप बनाएं और इसको एडमिशन दें, ये पढ़ने का मौका इसका ना छूटे। ये पहली बार ऐसा हुआ जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ। इतने केसेस लगे हैं, इतने सारे कोर्ट केसेस हुए हैं, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी बोल के अमूमन तौर पे कोर्ट्स के डिसीजन ये कह सकते हैं कंडक्शन बॉडी की तरफ जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया और इस स्टूडेंट को 1 साल इसका बच गया और वैसे भी इसका लास्ट अटेम्प्ट था, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि टेक्निकल एरर है, ह्यूमन एरर नहीं है, टेक्निकल एरर है, इस बच्चे की सीट दोबारा से इसको अलॉट की गई। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कैसा लगा और आने वाले टाइम में कभी भी कोई टेक्निकल एरर होती है या किसी भी बच्चे का ह्यूमन एरर नहीं है लेकिन टेक्निकल एरर है तो उसके पास कम से कम एक रास्ता खुल गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाने का कि वहां पर न्याय मिलता है और ये हुआ है। चलिए गाइस, मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी क्योंकि बाकी में बहुत ही एजुकेशन के इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी ये बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसे डिसीजन होने स्टार्ट हो चुके हैं जो स्टूडेंट्स के फेवर में है, जो टेक्निकल एरर के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बच्चों के करियर में कोई परेशानी अगर आ रही है तो उसका अच्छा डिसीजन दिया जा रहा है। मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ, चैनल पर जुड़े रहें। नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि टॉप टू बॉटम ऑथेंटिक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कॉलेज एडमिशन तक आपको काउंसलिंग की पूरी हेल्प मिलती रहेगी। विश ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।